दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे सॉलिडवर्क्स में स्केचिंग कैसे करते हैं, एक स्केच को स्टार्ट कैसे करते हैं, उस स्केच में ज्योमेट्री कैसे क्रिएट करते हैं, उस स्केच में रिलेशंस और डायमेंशंस कैसे ऐड करते हैं, और स्केच का स्टेटस वगैरह कैसे चेक करते हैं। ये सब बताया जाएगा आपको आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम एक न्यू पार्ट को ओपन कर लेंगे। यहाँ से आप गए, आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि ये पार्ट असेंबली ड्राइंग में फ़र्क बताया था। आपने सबसे पहले पार्ट को ओपन कर लेना है, क्योंकि आज हम स्केचिंग के रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक न्यू पार्ट को ओपन कर लेंगे। जैसे ही एक न्यू पार्ट ओपन होगा तो ये दोस्तों, ये आ गया हमारा न्यू पार्ट। ओपन करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको ये 3 प्लेन्स नज़र आएंगे दोस्तों, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन, ठीक है दोस्तों। तो स्केचिंग करने के लिए आपको पता है ये सबसे ऊपर से मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। फीचर, स्केच, स्केचिंग करने के लिए हमको स्केच के फीचर मॉड्यूल में जाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। स्केच के मॉड्यूल में हमारे पास जो है डिफरेंट किस्म के टूल्स होते हैं। इन टूल्स के अंदर आपको सारी जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है स्केचिंग में, लाइक लाइंस, रेक्टेंगल्स, स्लॉट्स हैं, सर्कल्स, और ये आपको आर्क्स वगैरह, ठीक है, पॉलीगॉन, ये सब आपको स्केचिंग के अंदर ये ऑप्शंस मिलती हैं। जैसा अगर आप कैट के रिलेटेड जानते हैं, इन सब टूल्स का आपको पता होगा इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। मिसाल के तौर पर दोस्तों, हम ये सबसे पहले फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करके हमने स्केच पे क्लिक कर लिया कि ये फ्रंट प्लेन के ऊपर आपने स्केचिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो दोस्तों, तो सबसे पहले मिसाल के तौर पर मैं ये लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। जैसे मैंने लाइन को सिलेक्ट किया तो दोस्तों, जैसे मैं अपना कर्सर जो है स्क्रीन इधर लेके आता हूँ तो ये आपको एक पेंसिल नुमा एक निशान नज़र आता है मेरे कर्सर के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ शो करता है कि आपका स्केच यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है दोस्तों। चले हम एक लाइन ड्रा करते हैं। ये सेंटर में आपको स्क्रीन के सेंटर में एक ओरिजिन पॉइंट नज़र आ रहा है दोस्तों, इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं दोस्तों। जैसे ही मैंने ये पेंसिल का निशान ओरिजिन के सेंटर में लाता हूँ तो आपको एक रेड कलर का डॉट नज़र आता है, जो कि हमारे स्केच के ओरिजिन के साथ रिलेशनशिप को जाहिर करता है, ठीक है। ये देखिए, जैसे मैं इधर लेके आया ये रेड कलर का डॉट बना और नीचे येलो कलर में देखें आप वो रिलेशन का ऐड है कि आप ओरिजिन के साथ एक रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। ये इस चीज़ की निशानी है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, सॉलिडवर्क्स पर जो भी पहला स्केच बनाया जाता है वो हमेशा ओरिजिन पॉइंट से ही स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। चलें स्केच को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया, ठीक है दोस्तों, और मैं कर्सर को एक हॉरिजॉन्टल की तरफ लेके जाता हूँ, एक लाइन ड्रा करता हूँ हॉरिजॉन्टली, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं इसको लेके जाता हूँ तो आप देखें, जैसे ये लाइन सीधी होती है तो आपको एक येलो कलर का बॉक्स शो होता है, ठीक है। और येलो कलर के अंदर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इसी लाइन को ड्रैग करके ऊपर ले जाता हूँ तो ये बॉक्स आपका जो है गायब हो जाता है। और जैसे ही मैं इसको वर्टिकल की तरफ अपने कर्सर को लेके जाता हूँ तो ये बॉक्स जो येलो बॉक्स है ये आपको वर्टिकल सिंबल शो कर रहा है येलो बॉक्स के अंदर। इसका मतलब है कि अगर ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसके अंदर रिलेशन जो है ये वर्टिकल लाइन का है, ठीक है दोस्तों। तो आइए स्केच को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैंने हॉरिजॉन्टल एक लाइन लगा दी, क्लिक किया, आपको कुछ ग्रीन बॉक्स नजर आएंगे दोस्तों। जैसे ही मैंने लाइन को ड्रॉ किया आपको ग्रीन बॉक्स नजर आएंगे। ये जो ग्रीन बॉक्स हैं ये आपके रिलेशंस को आपस में, यानी कि रिलेशंस को जाहिर करते हैं कि इस लाइन के दरमियान आपके रिलेशन बन गए हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल है ग्रीन, और ये जो पॉइंट था वो ओरिजिन के साथ उसका लाइन का जो पॉइंट था वो उसको जाहिर कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अब मैं अपने कर्सर को बाहर की तरफ ले जाता हूँ। जैसे मैं इसको बाहर की तरफ लेके जाता हूँ दोस्तों तो आपको ये येलो कलर की कुछ लाइंस नजर आ रही हैं, ठीक है दोस्तों। ये येलो का लाइंस अगर आप डिग्री में लेके जाते हैं तो अब ये लाती हैं, अब ये आपको शो करेगी, ये स्नैप टू लाइंस होती हैं। ये आपको थोड़ी सी हेल्प करती हैं स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए, ठीक है दोस्तों। आप इनके साथ इजीली एक स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, या इनके ऊपर ये आगे अगेन आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम एक लाइन ऐसे डिग्री के ऊपर एक लाइन लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक डिग्री में लाइन लगाता हूँ, ऐसे हमने एक लाइन लगा ली। ठीक है दोस्तों, ये लाइन लगाने के बाद दोस्तों आप अगेन अगर आप देखें तो हमारे पास ये डॉटेड लाइन अगेन शो हो गई है। ठीक है, एक ये लाइन है, ये उसी को जाहिर कर रही है कि आप इसको इसके अगेंस्ट लाइन लगा सकते हो, इसके अगेंस्ट लगा सकते हो। दोस्तों ये अभी आपको एक दूसरे के पैरेलल लाइंस, डॉटेड लाइन आपको हेल्प आउट कर रहा है सॉलिडवर्क्स के, आप एक दूसरे के पैरेलल लाइन भी लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, येलो लाइंस आपको थोड़ा गाइड करती है। जैसे मैं ये लाइन लगाऊंगा, ये लाइन ये दूसरी लाइन के पैरेलल होगी, मीन इन दोनों के दरमियान 90 की डिग्री बन जाएगी, एक रिलेशन बन जाएगा, उसको बोलते पैरेलल। जैसे कि मैं एक लगा के आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये लाइन लगा दी मैंने, अब ये लाइन और ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो ये स्केच की प्रैक्टिस की एक अच्छी प्रैक्टिस थी। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं हम। जैसे ही मैंने ये लाइन लगाई, ये लाइन इसके आप कह लें कि पैरेलल लग गई, इसके बाद हम इस स्केच को इधर ले जाते हैं और इसको हम स्केच को हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक स्केच बन गया। स्केप का बटन प्रेस किया दोस्तों, ये देखिए आप इसको मैं अगर इसको देखता हूँ कि ये हमारा जो स्केच है ये कंप्लीट हो गया, इनके दरमियान रिलेशन बना। ये देखें ये ग्रीन है, ये इसको शो कर रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर का रिलेशन है। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर में लेके जाए तो आपको परपेंडिकुलर भी लिखाना आ रहा है नजर, कि लाइन 2 और लाइन 4 इन दोनों, ये जो पिंक लाइन हो रही है इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन कायम हुआ है, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अगर इसके ऊपर लेके जाता हूँ, ये जो 2 पिंक लाइन शो हुई हैं ये भी आपको परपेंडिकुलर का बता रही है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ, ये आपको जो पिंक लाइन है ये आपको बता रही है कि ये पिंक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो ये आपको बताती है कि ये एक वर्टिकल लाइन है। दोस्तों स्केचिंग के दौरान आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि हर लाइन एक अच्छे से एक दूसरे के साथ ज्वाइन होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको इस कॉर्नर से पकड़ के मूव करता हूं, तो ये देखें आप इन लाइंस के दरमियान आपस में रिलेशन है जिसकी वजह से ये मूव कर रही हैं। ठीक है ना, ठीक है, ये देखें स्ट्रेट मूव करी है, ये लाइन को मैं ऐसे मूव कर रहा हूं ऊपर की तरफ, तो ये इसके दरमियान रिलेशन है हॉरिजॉन्टल का, इसलिए ये मूव कर रही है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है कि इनके दरमियान एक अच्छा रिलेशन है। दोस्तों अब अगर हम देखते हैं अगर इन लाइंस के दरमियान रिलेशन ना हो तो फिर क्या होगा। फॉर एग्जांपल ये एक रिलेशन है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अब ये लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो है मगर इसके दरमियान एक रिलेशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही मैं इस पॉइंट को मूव किया, अब ये देखें ये लाइन की कोई सिमत नहीं है एक, जिसकी वजह से इसमें रिलेशन नहीं है और ये किसी भी तरफ मूव कर रही है। ठीक है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं कि ये बगैर रिलेशन क्या है। हमेशा सॉलिडवर्क्स पे काम करते हैं रिलेशंस को ऐड करके, तो वो बहुत इजी होता है आपको काम करने में। ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि एक पॉइंट को मूव किया, बाकी लाइन ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया क्योंकि इनके दरमियान हमने रिलेशन खत्म कर दिया था। ठीक है, तो दोस्तों जब हम ये ड्रॉ करते हैं स्केच, तो उस वक्त ये जो रिलेशंस बने थे ये ऑटोमेटिक रिलेशंस बने थे। जैसे मैंने यहाँ से स्केच स्टार्ट किया था तो आगे जाके लाइन्स लगाई थी, सीधी पैरेलल वर्टिकल लाइन्स लगाई थी, ऑटोमेटिक स्केच बना था। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लाइन हमारे पास पैरेलल नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, हम इसको मैनुअली भी इनके अंदर आप लोग इसमें रिलेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैनुअली रिलेशन ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया, लेफ्ट साइड पे आपको ऐड रिलेशन का एक बॉक्स शो होगा। ठीक है दोस्तों, वहां पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस रहेंगी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। आप इस लाइन को हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो, वर्टिकल भी। मैं चाहता हूं मैंने हॉरिजॉन्टल करना है इसको। देखें दोस्तों, जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल किया, ग्रीन बॉक्स आपके सामने आ गया और ये लाइन हॉरिजॉन्टल होगी। जैसे मैंने मूव किया, ये देखिए अब ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगी ये लाइन हमारी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको खत्म करता हूँ, अगर हम इसको लाइन को सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ नहीं जी मुझे हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल करना था, इसको मैं वर्टिकल किया तो ये उस लाइन के वर्टिकल हो गई। ठीक है दोस्तों, मैं इसको दोबारा अपनी लाइन पे ले जाता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, हमने इसको हॉरिजॉन्टल बना लिया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह दोस्तों अगर आपके दरमियान इन दो लाइनों के दरमियान अगर आप परपेंडिकुलर रिलेशन को खत्म कर देते हो, ठीक है, फिर क्या होता है देखेंगे हम। ये देखें
अब ये दोनों एक लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं रहेंगी, ये और ये कोई इनकी सिमत नहीं है, दोनों आपस में अलग अलग मूव कर रही हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों लाइंस के दरमियान एक रिलेशन ऐड करना चाहते हैं परपेंडिकुलर, वो भी हम मैनुअली ऐड करेंगे। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपके पास ऐड रिलेशन में कुछ और रिलेशन शो होंगे जो आपको बहुत जरूरत पड़ेगी आगे आपकी स्केचिंग के अंदर। अभी सिर्फ आपको बेसिक चीजें बताई जा रही हैं, आप हमारे साथ रहे, इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल में इनके बारे में बताया जाएगा। अभी इनके दरमियान मैं चाहता हूँ एक परपेंडिकुलर रिलेशन ऐड हो जाए, इसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखो दोस्तों एक रिलेशन ऐड हो गया। अब जैसे मैं मूव करता हूँ दोनों लाइनें आपस में मूव कर रही हैं एक तरीके के साथ, ठीक है दोस्तों। ये हमने ऐड किया परपेंडिकुलर रिलेशन, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज एक और है हमें स्केचिंग में कि और क्या होता है, अगर मैं चाहता हूं कि ये जो लाइन है ये लाइन के बराबर हो, ये दोनों लाइंस आपस में बराबर हो, मैं इसकी डायमेंशन दूं, ये भी स्ट्रेट ऑटोमेटिक को चेंज हो जाए। आप इस लाइन को सिलेक्ट करें, एक इस लाइन को सिलेक्ट करें, रिलेशन में जाएं, इसको इक्वल कर दें। अब ये दोनों लाइनें देखें दोस्तों, यहाँ पे हमारा रिलेशन का सिंबल बन गया इक्वल का। जब मैं इक्वल के ऊपर लेके जाता हूँ, जो पिंक लाइन है इसका मतलब इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? वो रिलेशन है इक्वल का, कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के इक्वल हैं। जैसे मैंने इसको प्रेस करके स्ट्रेट करता हूँ, वो देखे दोस्तों वो लाइन भी उसी हिसाब से बढ़ रही है। जैसे मैं इसको डायमेंशन देके इसका साइज चेंज करूंगा, ये लाइन भी चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर हम काफी ज्यादा लाइन्स एक स्केच में आ रही हैं जिनमें आप चाहते हो कि मैं एक साइज दूं, ऑटोमेटिक वो लाइन्स चेंज हो जाए एक ही साइज के साथ, तो आपको दोबारा हर जगह जाकर डायमेंशन ना देनी पड़े, तो आपको ये रिलेशन इक्वल का बहुत फायदेमंद देगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मैं फिलहाल इसको डिलीट करता हूँ इस रिलेशन को, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की हमारी स्केचिंग। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं, ये हमारा रिलेशंस ऐड करना था कि हम रिलेशंस कैसे ऐड करते हैं स्केच के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम चलते हैं डायमेंशंस की तरफ। तो दोस्तों सॉलिडवर्क्स में डायमेंशन ऐड करना बहुत ही आसान है दोस्तों, ठीक है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपने हमारे चैनल के साथ रहना है। हम आपको गाहे बगाहे अपडेट करके हम लेक्चर्स अपलोड करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, डायमेंशन ऐड करने के लिए ऊपर से हम एक स्केच के अंदर ही आपको एक ऑप्शन मिलती है स्मार्ट डायमेंशंस की, ठीक है। इसका ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। डायमेंशंस का ऑप्शन यूज करने से पहले मुझे आइडिया नहीं है कि इस स्केच का स्केल क्या होगा। फॉर एग्जांपल स्केल क्या है कि इसकी लाइन की लंबाई हमने देखना है कि तकरीबन कितनी है स्केल के हिसाब से, उसी हिसाब से हम इसको डायमेंशनिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल ये है, इसका मतलब ये 204 mm का इसका साइज है, ठीक है। हमने mm में यूनिट्स की सेटिंग की हुई है, ये mm आ रहा है साथ, ठीक है दोस्तों। हम फॉर एग्जांपल इसको हम कर लेते हैं, मैं चाहता हूँ ये 250 में ये डायमेंशन रखता हूँ, ठीक है, 250 mm में, ठीक है दोस्तों। हमने एक डायमेंशन दे के देख लिया कि इसका स्केल तकरीबन कितना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों डायमेंशन देने के लिए आप एक लाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या एक लाइन और एक पॉइंट को पकड़ कर भी डायमेंशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्मार्ट डायमेंशन एक्टिव है, आपने ये लाइन पकड़ी और ये पॉइंट पकड़ा यहाँ से। सॉरी दोस्तों, इसको दोबारा से मैं दे के देखता हूँ आपको डायमेंशंस। इसको हमने डिलीट किया, मैंने स्मार्ट डायमेंशन ली, मैंने ये पॉइंट पकड़ा, मैंने ये पॉइंट पकड़ा। आप इधर से इसकी टोटल डायमेंशन पॉइंट भी पकड़ सकते हैं, लाइन और पॉइंट भी पकड़ के दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये 450 हो जाए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने डिग्री कैसे देनी है, डिग्री में डायमेंशन इस लाइन को सिलेक्ट करना है, इसको करना है। हम चाहते हैं इनके दरमियान एक डिग्री का रिलेशन बन जाए दोस्तों। दोबारा से पकड़ता हूँ इसको और इसको, ठीक है दोस्तों। ये डिग्री है। आप डिग्री, आपको पता है डिग्री यहाँ पे 3 तरह से दे सकते हैं। आप इधर बाहर भी दे सकते हैं, आप अंदर भी डिग्री दे सकते हैं। अगर आपके पास ये वाली डिग्री का साइज है, इधर से दे सकते हैं। तो जहाँ से आपके पास एक हैंड स्केच है, उधर से आप चेक करके उस हिसाब से डिग्री दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये 45 डिग्री चाहिए दोस्तों, तो ये 45 डिग्री पे ये लाइन लग गई, ठीक है जी। हमने टोटल डायमेंशन दे दी, इसकी डायमेंशन दे दी, हमने डिग्री लगा दी, ठीक है दोस्तों। अगर हम जाएं अब इस लाइन की तरफ, हम ये भी कर देते हैं, हम चाहते हैं कि हमें 150 चाहिए, हमने ये डायमेंशन दे दी। उसके बाद दोस्तों अगर आप देख रहे हैं कि हमारी कुछ लाइन जो हैं वो ब्लैक हैं और कुछ ब्लू हैं, ठीक है। जब हम ये करते हैं तो ये ब्लैक लाइंस का मतलब ये है कि ये फुली डिफाइंड लाइंस हैं। फुली डिफाइंड का मतलब है कि इनको और डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों।
और ये जो ब्लू लाइन है इसका मतलब ये अंडर डिफाइन है कि हमारा स्केच अभी तक, ये नीचे अगर आप देखेंगे ये अंडर डिफाइन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ब्लू लाइन आ रही है, आप इधर से भी आपको पता चल जाएगा कि अभी हमें हमारे स्केच को और डायमेंशन की ज़रूरत है, और यहाँ पे ये स्केच के साथ आपको मॉडल ट्री में भी माइनस का निशान नज़र आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये डायमेंशन ऐड कर देते हैं वहाँ पे। ये देखें दोस्तों, जैसे ही मैंने ये डायमेंशन दी तो हमारा स्केच जो है फुली डिफाइन हो गया है, ठीक है। फुली डिफाइन कर देखने के लिए आप देखें यहाँ से आपका स्केच के साथ जो माइनस का निशान था वो भी ख़त्म हो गया है, नीचे फुली डिफाइन आ गया और स्केच आपका ब्लैक हो गया है। इसका मतलब है कि आपके स्केच को कोई और डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसमें एक होता है अंडर डिफाइन स्केच, वो भी आपको बता दिया। अंडर डिफाइन का क्या मतलब है कि एक ब्लू लाइन शो होती है, नीचे अंडर डिफाइन लिखा आता है कि आपके स्केच को अभी और ज़रूरत है डायमेंशन देने की। उसके बाद एक फुली डिफाइंड स्केच है, फुली डिफाइन में आप जब फुली उसको डिफाइन कर देते हो, हर डायमेंशन उसको दे देते हो, इसका मतलब है कि आपका स्केच फुली डिफाइन है। और एक होता है ओवर डिफाइन। ओवर डिफाइन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ पे एक डायमेंशन देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसमें क्या कहता है जी, मेक डायमेंशन ड्राइवन। दोस्तों मैं कहता हूँ ये लीव दिस डायमेंशन ड्राइविंग, अगर मैं लीव करता हूँ साथ ही हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है ओवर डिफाइन का नीचे। इसका मतलब है कि आप एक स्केच को ओवर डिफाइन कर रहे हैं कि इसको इस डायमेंशन की ज़रूरत नहीं है, आप फिर भी दे रहे हैं। तो ये जब इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी, इसका मतलब है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने इसको डिलीट किया आपका स्केच नॉर्मल फुली डिफाइन की सूरत में आ गया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको डायमेंशंस की समझ आ गई होगी। तो अगर नहीं आई तो आप इंशाल्लाह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस में आपको और हम डिटेल से इनके बारे में बता सकें। फॉर एग्जांपल ये 200 कर देते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी स्केचिंग आपने देख लिया अभी तक कि एक स्केच के अंदर रिलेशंस कैसे ऐड करते हैं, हॉरिजॉन्टल, परपेंडिकुलर, वर्टिकल, इक्वल का ऑप्शन कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल इस डायमेंशन को इस डायमेंशन को मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये डिलीट किया मैंने, ये रिलेशन भी खत्म कर दिया। मैं चाहता हूँ ये और ये लाइन ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, ये इक्वल हो गए, ठीक है। ये क्यों कह रहा है ब्लू अभी तक, क्योंकि अभी आपने डायमेंशंस पूरी नहीं दी। मैं कहता हूँ ये जो हॉरिजॉन्टल भी होनी चाहिए। ये देखिए दो रिलेशंस बन गए हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो गया, इक्वल भी हो गया। जब इक्वल किया तो इसका मतलब है इसकी और इसकी डायमेंशन सेम है, हमारा जो स्केच है वो भी फुली डिफाइन हो गया। अभी इसको इस डायमेंशन की ज़रूरत नहीं है। एक ही लाइन में आप एक या एक से ज़्यादा रिलेशंस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं कि स्केच में हमने एग्जिट कैसे करना है, स्केच को हमने कैसे अब आगे आपने इसको एक्सट्रूड कैसे करवाना है। तो आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं एग्जिट स्केच की। जहाँ से आपने स्केच स्टार्ट किया था वहीं पे आपके पास एग्जिट स्केच की ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका स्केच एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको एक्सट्रूड करवा सकते हैं, जो शेप देना चाहें, जितनी लंबाई देना चाहें दे सकते हैं। आपके पास यहाँ पे भी एग्जिट स्केच का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जिट स्केच किया तो ये आपके पास ये एक स्केच बन गया, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप ऐसे करके आइसोमेट्रिक शेप में भी देख सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप मैं इसको फॉर एग्जांपल सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूँ, इसको एक्सट्रूड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये आपका स्केच एक्सट्रूड हो गया शेप के अंदर। आप मैनुअली भी इसको खींच सकते हैं और यहाँ से भी इसकी डायमेंशन दे के इसकी लंबाई आप इसकी बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपके पास स्केच बन गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आप चाहते हैं आप ऐसे ही डिटेल में ये चीज़ें सीखते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।